गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे रमप्पा मंदिर के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और रमप्पा मंदिर ये अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है और तेलंगाना की पहली ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि रमप्पा मंदिर कहां पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेलंगाना याद रखिएगा। और इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है वो अभी प्राप्त हुआ है, राइट। इस मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में ये मंदिर है और ये मंदिर किसके ऊपर बना हुआ है, तो एक प्लेटफॉर्म है 6 फीट ऊंचे सितारे के आकार का एक मंच है। सितारे स्टार शेप्ड का एक प्लेटफॉर्म है 6 फीट ऊंचा जिस पर यह मंदिर स्थित है, राइट। इस मंदिर की जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और जो सीलिंग्स है, जो छत है, तो उसमें बताया जाता है कि काकातीया मूर्तिकारों की नक्काशी हमें देखने को मिलती है। यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन वॉल्स, पिलर्स और सीलिंग्स को जो है वो काकातीया स्कल्पचर्स जो हुआ करते थे, यानी कि मूर्तिकार जो हुआ करते थे, उन्होंने सजाया है। और ये टेंपल जो है गाइस, इसका नाम भी एक आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया, वास्तुकार रमप्पा के नाम पर रखा गया। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। गाइस देखिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रमप्पा मंदिर जो है उसका निर्माण कब हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ और किसके द्वारा करवाया गया। तो 13वीं शताब्दी में, और एग्जैक्टली काफी सारी जगहों पर डेट भी लिखी हुई है 1213 एडी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 1213 एडी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। काकातीया राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला रुद्रया, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राचेरला रुद्रया, राइट, याद रखिएगा ये नाम। और इस मंदिर के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है। इस मंदिर के जो देवता जो है वो रामलिंगेश्वर स्वामी है, याद रखना ये वाला फैक्ट भी आपको। तो ये तो बात कर ली हमने रमप्पा मंदिर के बारे में, तेलंगाना का ये मंदिर रमप्पा मंदिर। और काकातीया डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि काकातीया राजवंश हुआ करता था, राइट। और ये पहले कल्याण के पश्चिमी चालुक्य, जो वेस्टर्न चालुक्यास हैं कल्याण के, तो उनके सामंत थे ये। और इनका शासन वारंगल के पास एक छोटे से क्षेत्र पर था, राइट। और इस राजवंश के अंदर जो पावरफुल लीडर्स जो थे, प्रतापी शासक जो थे, वो गणपति देव और रुद्रमा देवी जैसे हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। प्रताप रुद्र प्रथम की अगर हम लोग बात करें, जिसे काकातीया रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये काकातीया शासक प्रोल द्वितीय के पुत्र थे। और इनके शासन काल के दौरान काकातीयों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 1195 एडी तक राज्य पर शासन किया था, राइट। और प्रताप रुद्र प्रथम के शासन काल के दौरान शिलालेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके अलावा काकातीयों ने अपनी पहली राजधानी हनमकोंड, तो ये चीज आपको याद रखनी है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकातीया की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी हुआ करती थी। तो हनमकोंड या हनमकोंडा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी ओरुगल्लू या फिर वारंगल में स्थानांतरित कर ली, ट्रांसफर कर ली। और काकातीया राजवंश के शासक के रूप में रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान महान इलातवी यात्री मार्को पोलो ने काकातीया साम्राज्य का भ्रमण किया था। अक्सर क्वेश्चन यह भी बनता है कि किस इटालियन ट्रैवलर ने काकातीया किंगडम पर विजिट किया था, तो मार्को पोलो आपको याद रखना है। और उनकी प्रशासनिक शैली की प्रशंसा भी करी थी मार्को पोलो ने, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये बात कर ली हमने थोड़ी से, पहली बात हमने टेंपल के बारे में करी, रमप्पा टेंपल के बारे में, मंदिर के बारे में। फिर हमने काकातीया एम्पायर के बारे में एक जनरल सा आइडिया लिया। अब हम बात करते हैं कला और वास्तुकला के बारे में, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो 12वीं शताब्दी में रुद्रमा देवी के पिता द्वारा एक काकातीया
तोर तोरणम बनवाया गया था और ये बहुत ही फेमस है। काकातीया तोरणम बहुत फेमस है गाइस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि कहां पर है काकातीया तोरणम। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं काकातीया तोरणम कहां पर है? और इसके बारे में गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा, इसकी इमेजेस वगैरह काफी सारी हैं, वो आप देखिएगा तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि किस टाइप का ये काकातीया तोरणम है। राइट, तो 12वीं शताब्दी में इसको जो है वो बनाया गया था। राइट, इसका निर्माण किया गया था। बताइए जरा कहां पर है ये काकातीया तोरणम। और आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूं, काकातीया तोरणम जो है ना वो एम्बलम है तेलंगाना का। ये एम्बलम है, ये तेलंगाना का प्रतीक चिन्ह हम लोग को देखने को मिलता है काकातीया तोरणम। राइट, और कहा यह भी जाता है कि ये काकातीया तोरणम जो है उसमें काफी सारी चीजें जो है वो सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप उससे मिलती जुलती है, यानी कि उसके जो गेटवे जो है, उसका जो द्वार जो है उससे मिलती जुलती है काकातीय तोरणम की काफी सारी फीचर्स। राइट, और वारंगल में एक दर्शनीय पाखल झील का निर्माण गणपति देव द्वारा करवाया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और तेलंगाना के अंदर या फिर इन जनरल हम लोग वारंगल की बात करें तो यहां पर 1000 पिलर का एक मंदिर भी है, काफी फेमस। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1000 स्तंभ मंदिर कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है वारंगल में। और काकातीया शासन के दौरान ही इसे बनाया गया था। राइट, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को काकातीया वास्तुकला का भी देखने को मिलता है। अच्छा, एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कोहिनूर डायमंड से रिलेटेड। कोहिनूर डायमंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आज की डेट में कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिश क्राउन में जड़े हुए रत्नों में से एक हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो आपको पता है ब्रिटिशर ये कोहिनूर डायमंड हमारा लेकर चले गए थे। तो आपको बताऊं कि काकातीया डायनेस्टी के दौरान ही कोहिनूर डायमंड जो है उसकी माइनिंग की गई थी। और ये पहले जो ओनर जो थे ना कोहिनूर डायमंड के, वो काकातीया डायनेस्टी के शासक थे। तो कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू आपको पता लगी है। तो ये सब बातें हमने जानी काकातीया डायनेस्टी के बारे में। इनकी सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो काकातीया शासन के दौरान जो कास्ट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता था वो रिजिड नहीं था। राइट, यानी कि कठोर नहीं था, जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी। इनफैक्ट वहां पर ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं दिया जाता था। मतलब जैसे हमें पहले के समय पे लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें, राइट, लेटर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो उस समय हमें देखने को मिलता था कि वर्ण सोसाइटी हुआ करती थी। सोसाइटी जो थी वर्ण पर डिवाइड हो गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। राइट, सबके। और ये जो सोसाइटी जो बटी थी, ये आप अगर पढ़ेंगे अर्ली वैदिक सोसाइटी को, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये वर्ण सिस्टम लाया गया था तो ये लोगों को जॉब्स एलोकेट की थी कि ब्राह्मण जो है उनका काम होगा टीचिंग करने का, या फिर पुजारी जो है मंदिर के पुजारी वो ब्राह्मण कहलाएंगे। राइट, क्षत्रिय जो होंगे वो शासन करेंगे या मिलिट्री में पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, कॉन्कर करेंगे। तो ये सब एक्टिविटी, वॉरियर होंगे। राइट, क्षत्रिय लोग। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी कि लोगों को जो ये वर्ण सिस्टम के तहत जो कैटेगरी जो बनाई गई थी वो उनके जॉब के आधार पर बनाई गई थी। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। उनके काम के आधार पर ये सोसाइटी या फिर ये डिवीजन जो है वो किया गया था सोसाइटी में, काम के आधार पर। बट बाद में जाकर इसने एक शेप ले लिया प्रॉपर। किस टाइप का शेप लिया कि जो जैसे कि ब्राह्मण जो है उसका बेटा भी ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये हिरार्की जो है वो बन गई एक प्रकार की, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इसके कारण सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, स्पेशली शूद्र की अगर हम लोग बात करें। राइट, तो उन लोगों के लिए और लोअर कास्ट के लिए बड़ी दिक्कतें होने लगी। तो ये जाति व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई। राइट, तो ये हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिल रही है। अभी कल को ये इससे रिलेटेड ऋग वैदिक पीरियड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स में कोई न्यूज आएगी या कोई अलग से कुछ टॉपिक आएगा तो मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अभी जो हम लोग काकतीय रूल के बारे में बात करें तो आपको बेसिक सी चीज ये पता होनी चाहिए कि जिस समय सोसाइटी में ये डिवीजन था, ये जाति व्यवस्था थी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में काकतीय शासन के दौरान ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रोफेशन ले सकता था, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पेशे को अपना सकता था, यानी कि प्रोफेशन, जॉब को जो है वो अपना सकता था। राइट, और लोग बाग जो है वो बाउंडेड नहीं थे ऑक्यूपेशन बाय बर्थ के तौर पर। राइट, यानी कि पुजारी का बेटा जो है वो पुजारी ही बनेगा, पूजा ही करेगा। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। राइट, तो देखिए उस काल की यहां पर बात हो रही है जिस काल में ये सब चीजें बहुत हाई लेवल पर थी, पीक लेवल पर थी। तो याद रखना काकतीय रूल के दौरान सोसाइटी जो थी उसमें इस प्रकार के वन सिस्टम के आधार पर कोई डिवीजन हम लोग को नहीं देखने को मिलता था। और काकतीय रूल जो था गाइस वो फाइनली एंड हुआ 1323 एडी में। और ये कब हुआ? जब वरांगल जो है उस पर कब्जा कर लिया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो कि दिल्ली का सुल्तान था।
तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।